आज हम स्वराज दल के बारे में अध्ययन करेंगे। असहयोग आंदोलन का 1922 ईस्वी में स्थगन कर दिया गया। उसके बाद में देश में एक राजनीतिक निराशा का वातावरण उत्पन्न हो गया था। उस समय कांग्रेस की लोकप्रियता में भी कमी आई थी और कई कांग्रेस के इस सदस्य इस विचारधारा के भी थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लेने के जो निर्णय था उसके पक्ष में भी नहीं थे तथा इन परिस्थितियों का ब्रिटिश सरकार ने लाभ उठाया और उसने देश में फिर से दमन की नीति अपनाई। इस काल में गांधी जी भी जेल में थे और जनता के समक्ष कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं था। इस समय हिंदू मुस्लिम संप्रदायों में भी आपस में तनाव शुरू होने लगा और सांप्रदायिक झगड़े होने लगे थे। देश की सारी शक्ति इस समस्या के समाधान में लग रही थी। कांग्रेस के जो रचनात्मक कार्यक्रम थे, महात्मा गांधी के जो कार्यक्रम थे, उनके प्रति भी उच्च मध्यम वर्गीय और बुद्धिजीवियों का विशेष आकर्षण नहीं रहा और वे उन्हें प्रभावित करने में सफल नहीं हुए। इस समय देशबंधु चित्तरंजन दास तथा पंडित मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस का एक बड़ा हिस्सा और कई सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेस के कार्यक्रमों में परिवर्तन लाने की मांग करने लगे। उनका विश्वास था कि कांग्रेस ने जो पहले राजनीतिक चुनाव जो होते थे उसमें भाग नहीं लेने का जो निर्णय किया था, उसके स्थान पर वे विधान परिषदों के चुनाव में भाग लेने में विश्वास रखते थे ताकि इसके द्वारा वे विधान परिषदों के कार्यों में आंतरिक रूप से रुकावट या रोड़ा उत्पन्न कर सके। इस विचारधारा वाले लोग परिवर्तनवादी कहे जाने लगे, जबकि कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जो महात्मा गांधी की परंपरावादी विचारधारा से ही प्रभावित थे। इनमें राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे परंपरागत गांधीवादी विचारधारा के समर्थक थे जो विधान परिषदों में प्रवेश के परिवर्तनवादियों के कार्यक्रमों का घोर विरोध करते हुए गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों को ही पुरजोर लागू करने में विश्वास रखते थे। इससे पूर्व कांग्रेस ने असहयोग कार्यक्रम के चलते चुनाव का नवंबर 1920 में बहिष्कार भी किया था। इस प्रकार कांग्रेस के अंदर जो परिवर्तनवादी थे उनकी विचारधारा चुनाव में भाग लेने की थी। इस क्रम में दिसंबर 1922 ईस्वी में कांग्रेस के गया अधिवेशन में देशबंधु चित्तरंजन दास जिसके अध्यक्ष थे और पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के महामंत्री थे। यहाँ पर राजगोपालाचारी ने उनके परिषदों में प्रवेश के प्रस्ताव का घोर विरोध किया और अंत में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू को कांग्रेस के अपने पदों से त्यागपत्र देना पड़ा तथा चित्तरंजन दास ने 31 दिसंबर 1922 को कांग्रेस से अलग अपनी स्वराज पार्टी का गठन किया और यह अधिवेशन में उसकी घोषणा कर दी। चित्तरंजन दास पार्टी के अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू को सचिव नियुक्त किया गया। इनका स्वराज पार्टी के गठन में उसके प्रभाव के बारे में उनका विचार था कि इसके जो परिषदों के चुनाव में भाग लेने का जो उनका कार्यक्रम है, इसके परिणाम स्वरूप उन्हें कांग्रेस को जनता के सामने एक नूतन कार्यक्रम रखने और प्रचार करने का अवसर मिलेगा और कांग्रेस के भावी कार्यक्रम की भी जनता को जानकारी मिलेगी। साथ ही इससे सरकार समर्थक और अवसरवादियों को विधान मंडलों में बड़ी संख्या में जो अभी जा रहे थे चुन करके उनको जाने से रोका जाएगा और उनके मनमानी पर, सरकार की मनमानी पर भी नियंत्रण लगाया जा सकेगा। साथ ही असहयोग का जो कार्यक्रम है उसे भी वे विधान मंडलों में प्रवेश के बाद
प्रभावी ढंग से लागू कर सरकारी नीतियों को प्रभावित कर सकेंगे और सरकारी नीतियों की आलोचना कर जन जागृति भी उत्पन्न करेंगे। 1919 के अधिनियम में जो दोष है उन्हें भी दूर करने का प्रयास करेंगे। कालांतर में तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए दिसंबर 1923 के काकीनाडा या कोकनद में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में परिषदों में प्रवेश करने के स्वराज राज्य के प्रस्ताव को मान्यता दे दी गई। साथ ही गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम को उनकी सक्रियता प्रदान किए जाने पर भी बल दिया गया। और 1924 में जब गांधी जी जेल से रिहा हुए, उसके बाद भी देश की बदली हुई परिस्थितियों में उन्होंने कांग्रेस के निर्णयों का समर्थन किया जो कांग्रेस जनों को चुनाव लड़ने की इजाज़त देते हैं। स्वराज दल का मुख्य उद्देश्य स्वराज्य प्राप्त करना। यद्यपि गांधी जी व उनके समर्थकों का भी अंतिम उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति था, किंतु इसके प्राप्त करने के दोनों विचारधाराओं के कार्यप्रणाली और तरीकों में भिन्नताएं थी। उनका मानना था कि परिवर्तनवादियों का विचार था कि भारतीय अधिक से अधिक संख्या में चुनाव जीतकर काउंसिल में प्रवेश करे और वहाँ जाकर सरकारी नीतियों का विरोध करे, उनके कार्य में बाधा डाले और उन्हें परिवर्तित करने के लिए बाध्य करे। स्वराज दल की उपलब्धियाँ, इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वराज पार्टी ने चुनाव में भाग लिया और इसके बाद में उन्होंने विधान परिषदों में प्रवेश करके और कई महत्वपूर्ण कार्य, जनहितकारी कार्य करवाए थे। इस क्रम में उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में जो है चुनाव में बड़ी संख्या में उन्होंने जीत हासिल की थी और साथ ही उन्होंने सरकार की नीतियों को भी प्रभावित किया था और उन्होंने जनता के लोकप्रिय कार्य करने के लिए भी बाध्य किया था। इस क्रम में विभिन्न केंद्रीय विधानमंडलों की बैठक में उन्होंने कई मांगे जो थी सरकार की, उन्हें अस्वीकार किया था और दमनकारी कानून जो 1928 में जो पास स्वराज्यवादियों के द्वारा 1928 में जो सरकार के कड़े कानून थे उनका दमनकारी, उनका कड़ा विरोध किया गया और स्वराज पार्टियों ने विधानसभा में भी भारी बहुमत से और अपनी जीत हासिल करके विभिन्न क्षेत्रों में विधान परिषद में प्रवेश कर सरकारी नीतियों को प्रभावित किया था। साथ ही हम देखते हैं इसका कारण उनकी असहयोग की जो नीति थी, जिससे भी जनता के अंदर जो गांधी जी की उस समय राजनीति से जो दूर रहे थे, जो उन्हें निराशा उत्पन्न हो गई थी, उसे भी उन्होंने दूर किया। स्वराज दल पतन की ओर, किंतु धीरे धीरे स्वराज दल का प्रभाव भी कम होने लगा और इसके पतन के कुछ प्रमुख कारण रहे थे। इनमें कुशल नेतृत्व का संकट। जून 1925 में स्वराज दल के प्रमुख नेता चित्तरंजन दास का देहावसान हो गया था, जो अपने कुशल नेतृत्व से गांधी जी और कांग्रेस जनों को भी प्रभावित कर अपने पक्ष में जिन्होंने किया था, अपने कार्यक्रमों के पक्ष में उनको समझ किया था, उनके देहावसान से स्वराज दल की लोकप्रियता को भारी ठेस पहुंची और यह पार्टी के लिए महान क्षति हुई और धीरे धीरे पार्टी जो है पतन की ओर अग्रसर होने लगी, अपनी लोकप्रियता भी होती गई। असहयोग से सहयोग की ओर, विधान परिषदों में प्रवेश करने के बाद स्वराजवादियों की विचारधारा में भी धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा और कई सदस्यों ने सरकार के प्रति सहयोग की नीति अपनाई और उनकी सरकारी मान और प्रतिष्ठा के जो पद थे उन्हें भी स्वीकार करना उन्होंने शुरू कर दिया था और कई सम्मानित कमेटियों में भी उन्हें सदस्यता प्रमुख सदस्यों को प्रदान कर दी गई थी। इस कारण हम देखते हैं कि कांग्रेस की जो आंतरिक घटनाओं का प्रभाव, जैसे पंडित मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय ने कालांतर में कांग्रेस में ही एक स्वतंत्र दल की स्थापना कर ली, जिससे स्वराजवादियों की शक्ति कमजोर पड़ गई और धीरे धीरे वे अपनी लोकप्रियता खोने लगे थे। नेताओं की पदलिप्सा, जैसा कि हम देखते हैं कि उन्होंने कालांतर में विधानसभा में अड़ंगा डालने का जो प्रारंभ में प्रयास किया था
लेकिन जब सफलता नहीं मिली उन्हें विशेष, तब उन्होंने कुछ शर्तों के साथ सहयोग करना भी शुरू कर दिया था। इस क्रम में स्वराज दल के कुछ प्रमुख नेताओं ने सरकार की कुछ जो समितियों के विभिन्न समितियों के महत्वपूर्ण पदों को भी उन्होंने स्वीकार कर लिया था। और इस क्रम में पंडित मोतीलाल नेहरू ने स्क्रीन समिति की सदस्यता उन्हें प्रदान की थी और विजय पटेल ने केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में अध्यक्षता स्वीकार कर ली थी और एस.बी. तांबे को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में भी स्थान दिया गया था। इस प्रकार विभिन्न सदस्यों के द्वारा सरकार की विभिन्न समितियों में पद प्राप्त करने से उनकी लोकप्रियता भी प्रभावित हुई। मूल्यांकन, किंतु कुल मिलाकर हम देखते हैं कि 1922 से 26 तक राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराज दल का योगदान महत्वपूर्ण योगदान रहा था और उन्होंने इस समय जनता में एक उत्साह और नवजीवन का संचार किया तथा उन्होंने विधान परिषदों में प्रवेश कर सरकार की निरंकुशता की आलोचना की, उनके दोषों को भी उजागर करने का सफल प्रयास किया। धन्यवाद।